चलिए तो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जरूरी चीजें समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या अहम चीजें और क्या क्या अहम परियोजनाएं कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होने वाली हैं। कल पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा होना है, पहले भी था लेकिन उस समय वो दौरा जो है रद्द हुआ था, लेकिन अब जब ये दौरा होने वाला है तो इस दौरे के दौरान बड़ी चीजें देखने को मिल सकती है। तो पीएम मोदी कई बड़ी सौगातें देंगे महाराष्ट्र से, क्योंकि मिशन महाराष्ट्र भी है, चुनाव भी वहां पर होने हैं और उन चुनाव के मद्देनजर भी कई बड़े फैसले सरकार ले सकती है। पीएम मोदी कई बड़ी सौगातें देने हैं, जिसमें मेट्रो ट्रेन, हरी झंडी दिखाई जाएगी मेट्रो ट्रेन को, और मेट्रो पर बहुत ज्यादा जोर पीएम मोदी द्वारा दिया जा रहा है। सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम मोदी द्वारा होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर, और वहीं पर एक बटन दबाएंगे और सभी जो परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत होगी। एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी पीएम मोदी रखने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी पीएम मोदी द्वारा जारी होगी, और ये बहुत बड़े कदम माने जा रहे हैं इस सरकार की तरफ से। किसान सम्मान योजना की 18वीं किस्त भी जारी होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में होगा, किसानों के लिए होगा, और किसानों के प्रगति के लिए होगा, किसानों के विकास के लिए होगा, और ये 18वीं किस्त पीएम मोदी जारी करेंगे कल महाराष्ट्र के दौरे से। इस दौरे पर सबकी नजर बनी रहेगी, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जो तमाम और कदम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाराष्ट्र वासियों के लिए उठाए जाएंगे, वहां के प्रदेशवासियों के लिए उठाए जाएंगे, वो उनके लिए बेहद ही आने वाले समय में लाभदायक हो सकते हैं। 9.4 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की किस्त डायरेक्ट दे दी जाएगी। 9.4 करोड़ किसानों के खाते में सीधे एक साथ एक बटन दबाकर सभी के खातों में, और ये रकम कम नहीं है, 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को समर्पित किए जाएंगे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि 9.4 करोड़ किसान इस दायरे में आ रहे हैं, और इस दायरे को पीएम मोदी द्वारा भरा जाएगा। संत सेवालाल महाराज और संत समराव महाराज की समाधियों पर भी पीएम मोदी श्रद्धांजलि देने वाले हैं कल के दौरे पर। कल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण, कल हरियाणा में एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ कल महाराष्ट्र में पीएम मोदी होंगे, और महाराष्ट्र से ये परियोजनाएं महाराष्ट्र वासियों को कल समर्पित करने वाले हैं। इस साल के अंततः और अगले साल की शुरुआत में ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव महाराष्ट्र के अंदर होंगे। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी महाराष्ट्र में पहुंचकर वहां पर जमीनी स्तर का जायजा लिया, वहां पर तैयारियों का जायजा लिया कि अगर चुनाव होंगे तो क्या हम इस वक्त तैयार हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर अब बहुत जल्द हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर कोई ना कोई ऐलान करेंगे, और उसके बाद ये डंका भी शुरू होगा। किसानों के हित में मोदी सरकार के बड़े फैसले दिखाई दे रहे हैं और निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की जब मीटिंग हुई, 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। किसानों की 2 योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ मंजूर कर दिए गए हैं। तो अपने देश में किसान को कैसे बढ़ाया जाए, किसान के मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए, किसान को कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। उमेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ज्वाइन हो चुके हैं। उमेश, जरा विस्तार से जानकारी बताइएगा। कल बहुत सारी सौगातें पीएम मोदी द्वारा देने वाले हैं। 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। किसानों के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और ये तमाम चीजें हो रही हैं, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए शीतल, बिल्कुल है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल महाराष्ट्र दौरा है, ऐसे में कहीं न कहीं तमाम चीजों की सौगात मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जिस तरह से किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी, किसान सम्मान योजना की 18वीं किस्त जारी होगी कल, और पीएम जारी करेंगे किसान सम्मान योजना की 18वीं किस्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी का मिशन महाराष्ट्र में ये जो विकास की गति है और वो देखने को मिलेगी। जिस तरह से ढेरों कई परियोजनाओं की सौगात महाराष्ट्र में मिलेगी, साथ ही साथ जिस तरह से किसान से लेके रेलवे और तमाम डेवलपमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विकास की चौतरफे विकास को आयाम देने की बात कही जा रही है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में कई योजनाओं को लेकर अमली जामा पहनाया जाएगा। आने वाले समय में मेट्रो ट्रेन और जो सड़क है उस पर भी
बातचीत होगी, एलिवेटेड जो एक्सट्रैक्शन की आधारशिला है वो रखी जाएगी। तो यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो विकास की गति है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में देखने को मिल रही है। और महाराष्ट्र की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो या हरियाणा की बात हो, किसी अर्थ स्टेट की बात हो, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से विकास के जो चौतरफी विकास की योजनाएं हैं उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो किसानों की समृद्धि है, खुशहाली है, वो देखने को मिले। आप सोचिए कि 9.4 करोड़ किसानों को उनके खातों में सीधे पैसे जाएंगे और कहीं ना कहीं 20,000 करोड़ रुपए की ये जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसकी 28वीं किस्त जारी की जाएगी। तो ऐसे में जो किसानों की जो बात होती रही है, किसानों की विकास की जो बात होती रही है, तो इतने हजार करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको उमेश, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कल पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और महाराष्ट्र के दौरे के दौरान वो किसानों के हित में और प्रदेशवासियों के हित में बहुत बड़े कदम उठाए जाने वाले हैं, जिसको लेकर रेलवे, मेट्रोज या फिर किसान या फिर अन्य जो चीजें हैं वो भी इसमें रखी